भाग जाएंगे। अखबारों में विज्ञापन दिया जाएगा। अमित शाह जी पर्चे बांट रहे थे वोट परसेंटेज बढ़ाने की। नमस्कार, स्वागत है आपका तीखे प्रहार वाले कार्यक्रम 3 का तीर में। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूद और आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। और आज हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से आने वाले संजय सिंह। और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और हमारे मेहमान, खास मेहमान जो कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, राज्यसभा सांसद हैं, दिल्ली चुनाव के प्रभारी रहे हैं और साथ ही इनके पास बिहार, उड़ीसा, राजस्थान का भी चुनाव प्रभार है, यानी कि इनके पास पूरी जिम्मेदारी वहां की भी है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय जी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। संजय जी, अरविंद केजरीवाल जीते या शाहीन बाग? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल के काम की जीत हुई है। 5 साल उन्होंने जो दिल्ली वालों की सेवा की, बिजली 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री, माताओं बहनों की बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, नौजवानों को कोचिंग की सुविधा, ये सारे काम जो पिछले 5 वर्षों में दिल्ली की सरकार ने सुविधा नहीं, ये तो मुफ्तखोरी की आदत है। अच्छा, मुफ्तखोरी की अगर ये आदत है तो जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को टैक्स में छूट दी जाती है लाखों करोड़ की, वो क्या है? जो सांसदों को, विधायकों को यात्रा की फ्री सुविधा, बिजली की फ्री सुविधा, पानी की फ्री सुविधा, बंगले की फ्री सुविधा, गाड़ी की फ्री सुविधा, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज की फ्री सुविधा, वो क्या है? वो मुफ्तखोरी नहीं है। तो नेताओं को मुफ्तखोरी हो तो वो ठीक है, जनता को अगर मुफ्त में कोई चीज मिल जाए तो वो गलत है। और आप एक चीज को समझिए, ये समझिए, ये कैसा मॉडल, ये एक ऐसा मॉडल है जिसको आपको 2 मिनट देना पड़ेगा सुनने के लिए। ये एक ऐसा मॉडल है जिस मॉडल में हमने दिल्ली की जीडीपी 8.6% पहुंचाई। इस मॉडल में हमने दिल्ली का बजट पिछले 5 वर्षों में 32,000 करोड़ से उठा के 60,000 करोड़ पहुंचाया। ये ऐसा मॉडल है जिसमें हमने आम आदमी को मजबूत किया। और जो पैसा तो काम ही नहीं करने दिया गया। सुन तो लीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए। जो पैसा लोगों के जेब में बचा उसको लोगों ने बाजार में खर्च किया, तो बाजार की अर्थव्यवस्था भी चली। 1.5 साल में कैसे? क्योंकि पिछले 4 साल तो आपने बिजली 400 यूनिट फ्री, बिजली 400 यूनिट आधे दाम पर का फैसला कब का था? 20,000 लीटर पानी फ्री का फैसला कब का था? जो किसानों को मुआवजा देने का फैसला कब का था? कब तक चल पाएगा? सवाल ये है, एक चीज मुझे सवाल उठ रहे हैं, कब तक चलेगा? ये जो बात कहते हैं भाजपा वाले, इकोनॉमी का नया मॉडल क्या सजेस्ट कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा मॉडल है इकोनॉमी का, यही चलना चाहिए। सरकार के खजाने में जो पैसा आता है वो किसी का निजी पैसा नहीं है, वो जनता के द्वारा दिया गया सरकार को पैसा है, वो जनता के टैक्स का पैसा है। और सरकार के बारे में कहा जाता है वो एक लोक कल्याणकारी संस्था है। सरकार कोई मुनाफा कमाने की कंपनी थोड़ी है। तो आपकी बात, सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था है। तो इसलिए हमने वहां पर काम किया, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, आम आदमी को मजबूत किया, महंगाई कम हुई, लोगों की जेब में पैसा बचा, उन्होंने उसको बाजार में खर्च किया। भी पहले के मुकाबले ज्यादा दौलतवर हो गए। नहीं, उनकी आप जांच करा लीजिए, कहीं गलत ढंग से दौलत कमाई हो तो उनको उठा के जेल में डालिए। एडीआर की रिपोर्ट कहती है आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, इस बार 38 विधायक जो जीत कर आए, उनमें से 33 पर गंभीर मामले दर्ज है। ये तो एक आपराधिक जिस शुद्धिकरण की राजनीति की बात आम आदमी पार्टी करती थी वो कहां गई? दूसरी बात यह कि संपत्ति के मामलों में भी औसत संपत्ति 14 करोड़ 29 लाख, जिसमें आपकी बात करें जो है सबसे ज्यादा विधायक आम आदमी पार्टी के, ये एज पर एडीआर की रिपोर्ट। मैं इसका एक एक करके जवाब देता हूं। आपने देखा नहीं, हमारे 30 विधायकों पे फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाला उनको। मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा, उप मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा, स्वास्थ्य मंत्री पे सीबीआई का छापा, स्वास्थ्य मंत्री की बेटी पे सीबीआई का छापा। तो जो इतनी दुर्भावना से एक सरकार आपके खिलाफ काम कर रही है, अखबारों में विज्ञापन दिया जाएगा। आपको ईवीएम पर भी देखो, ऐसा है, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जो मैंने सवाल उठाया उसका वीडियो हमने सामने रखा। सड़क पर ईवीएम उतारी जाती है क्या? ईवीएम किसी सेंटर में उतारी जाती है ना। मैंने तो यही पूछा, भाई ये ईवीएम सड़क पे कैसे उतर रही है? तो ईवीएम ठीक ना, ईवीएम कैसे सड़क पे उतर रही है? अच्छा, इस बार तो ईवीएम ठीक। अच्छा बताइए, पूरे चुनाव में कहा हमने ईवीएम की टैंपरिंग या गड़बड़ी का मसला? तो मतलब अब ईवीएम की सुरक्षा ईवीएम पर सवाल नहीं, आगे के लिए, पीछे के लिए परिस्थितियों के हिसाब से जहां कोई ऐसी सूचना मिलेगी वो जानकारी दी जाएगी। ईवीएम से आगे बढ़ते हैं। इस बार इलेक्शन में डर तो गए थे, मनोज तिवारी के ट्वीट ने नींद उड़ा तो दी थी। कैसे? मैं तो जानता हूं भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की लेकिन सबसे बड़ी आखिरी अफवाह वक्त पर कंपनी आप है। स्ट्रैटेजी बदलने को मजबूर हो गए। 2015 का, आखिरी वक्त 2015 का राम राम करते रहे, आप बजरंगबली पर आ गए। आप एक चीज बताइए, 2015 में किरण बेदी जी ने क्या कहा था? यही ठीक बातें कही थी
3 बजे के बाद हमारे वोट निकले, अभी वो हम तो आजादी चुनाव से जीतेंगे। डरे तो एग्जिट थे। पोल के रिजल्ट के बाद जो बहाना इस बार किया जी। वही 2015 में तो किया। आप- हमने हर चुनाव को बहुत बारीकी से आप ये देखा तो है, मानेंगे इसलिए कि कोई मोदी और योगी डरा ना ने- था ना भयभीत आप था। ये तो मानेंगे मोदी और योगी ने डरा दिया उनके प्रचार प्रसार ने। अरविंद केजरीवाल मोदी का नाम ही नहीं लेते, ऐसा क्या हो बिल्कुल, गया था? नाम लेना जो ही पूरे छोड़ दिया साल हम आपने। देखते, पूरे ये कार्यकाल में कहते ये रहे। चुनाव हमने पहले दिन से कहा हम दिल्ली के काम पर लड़ेंगे, व्यक्तिगत प्रहार पहले पे 4 नहीं। साल मोदी और शाह पर आप हमलावर पहले- रहे, आखिरी में आप कट्टर देशभक्त, कट्टर हनुमान भक्त, कट्टर शब्द से बहुत प्यार हो गया आप आपको। एक चीज बताइए कि देशभक्त होने के लिए कोई बीजेपी वालों से परमिशन लेने की जरूरत है? वो इतने देश के बड़े सूरमा हो गए हैं कि वो परमिशन देंगे तो हम साबित करेंगे कि कौन देशभक्त है कौन देशभक्त नहीं है। हमारा इतिहास जानिए, हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे ज्यादा तिरंगा अगर हिंदुस्तान की सड़कों पे लहराया तो हमारे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में ये लहराया। बताइए। हमने सबसे ज्यादा भारत माता वंदे मातरम के नारे लगाए। आज भी हम देशभक्त हैं, पहले भी देशभक्त थे, लेकिन आगे भी अरविंद देशभक्त केजरीवाल रहेंगे। को इसमें हनुमान किसी चालीसा क्यों पढ़नी पड़ी? इसमें किसी क्या भी अब राम बीजेपी का वालों काट से हनुमान प्रमाण हो पत्र गए? नहीं चाहिए। क्या अब राम का काट हनुमान हो गए? हनुमान चालीसा हनुमान क्यों पढ़नी चालीसा पड़ी? क्यों ये पढ़नी पड़ी? निजी हम कहें कि पूजा पाठ निजी है, धर्म से जुड़ी आप ही लोग चीजें। पूछते हैं, आप ही- मजबूर हो गए। आप लोग कहते हैं भाई बताइए, आप आप मजबूर हो गए। हनुमान चालीसा और पढ़ के अरविंद सुनाइए। केजरीवाल जीत के आते हैं नहीं तब भी सुनाया तो आप बोलते हैं कहेंगे आज नहीं मंगलवार साहब, है। हिंदू नहीं है। तो इसलिए तो आप उनके यानी कि राष्ट्रवाद आप और धर्म के बीजेपी मुद्दों ट्रैप में में फंस फंस गए। गए, आप ये ट्रैप कह रहे कैसे हैं। है? कैसे ट्रैप है ये? अगर हम किसी भगवान को मानते हैं तो ये ट्रैप है। नहीं, आप ही तो बीजेपी कहते हैं तय कि करेगी राजनीति कौन में मानेगा, कौन धर्म नहीं नहीं मानेगा। आना चाहिए, ये आपका ही कहना है। ये आपका ही कहना है कि बीजेपी धर्म की पॉलिटिक्स करती तो है। धर्म के नाम पे वोट कहां मांगा हमने? बताइए, एक जगह जी। बता दीजिए कि हमने धर्म तो के नाम पे बीजेपी वोट राम मांगा। के नाम पर बिजली, वोट- पानी, अच्छा, ये चिकित्सा, सही है। शिक्षा, संजय सबके जी, नाम ये पे वोट संजय मांगा। जी, अगर बीजेपी राम नाम लेती है तो वो राम पर राजनीति कर रही है, और अगर आम आदमी पार्टी हनुमान चालीसा पढ़ती है तो वो राजनीति नहीं है। क्यों? ये दो तरह की बातें कैसे हो क्या सकती हमने हैं? हनुमान जी के नाम पे कोई हिंसा कराई? क्या हम लोगों ने हनुमान जी के नाम शाहीन पे कोई बाग में दंगा कराया? अमानतुल्लाह को 70,000 वोटों से जीत मिलती है। मनीष सिसोदिया को संघर्ष करना पड़ता है, जो तो विकास का जीते चेहरा ना आपके। मनीष सिसोदिया। संघर्ष करना पड़ा, हम जाके- उधर 70,000 वोट। तो भाई इसमें क्या दिक्कत है? चुनाव जीते ना, जीत होती है ना। एक भाजपा वाले अगर 8 सीट जीते तो कह रहे हैं हम 8 सीट जीते। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण। अरविंद केजरीवाल अब शाहीन बाग जाएंगे क्योंकि मुसलमानों का एक मुश्त वोट अब उन्हें पड़ा है। शाहीन बाग का मुद्दा किसके खिलाफ है? शाहीन बाग का प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है? लेकिन दिल्ली के शाहीन बाग के लोग आपके ही तो लोग हैं। प्रोटेस्ट, शाहीन शाहीन बाग बाग के का लोगों ने अगर प्रोटेस्ट वोट किया या मुसलमानों ने सुन तो कुछ लीजिए, तो सोचा होगा। सुनिए पहले पूरी बात। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है सीए के खिलाफ। सीए के कानून में कोई बदलाव केंद्र सरकार कर सकती है? आप मुझे बताइए, यही भारतीय जनता पार्टी वाले, हमारे यहाँ अवधि में कहा जाता है भोकार छोड़ के रो रहे थे, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना है, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना है, 3 तलाक पे न्याय दिलाना है। क्यों नहीं जाते बातचीत मध्यस्थता करने? नहीं कराएंगे? क्यों नहीं जाते बातचीत करने? मध्यस्थता नहीं आपने भी कराएंगे। कोशिश नहीं क्यों नहीं की। जाते बातचीत करने? यहाँ आपने कंबल भी चोरी कर कोशिश रहे नहीं हैं, की। कंबल चुरा रहे हैं मुस्लिम महिलाओं संजय जी, का। आपने कल भी तक तुम कोशिश न्याय नहीं दिलाने की। के लिए रो रहे वहां पर थे, तुम्हारे दिल्ली के- रुमाल गीले हो गए थे, अब कंबल चुरा रहे हो। दिल्ली तो के ये आम असलियत है आदमी भी बीजेपी। परेशान हो आप- रहे थे। ये खवातीन कह रहे थे, ये मुस्लिम महिलाओं को हजारों साल से न्याय नहीं मिला, उनको न्याय दिलाना है कह रहे थे। अब क्यों नहीं जाते बातचीत अच्छा, करने? तो आप भी मान रहे हैं सरकार कि की जिम्मेदारी CAA नहीं की है, वजह से इनको परेशानी सरकार हो की रही है। जिम्मेदारी नहीं है। आपकी ये जिम्मेदारी आप नहीं ये कह रही हैं कि लेकिन केंद्र में एक आपकी नाकारा जिम्मेदारी सरकार नहीं है, है। उसका काम आप कीजिए। संजय उनका जी, काम लेकिन हो जनता गया। दिल्ली एक की नाकारा आपकी है। सरकार है, वो काम आप कीजिए। आप ये कहना चाह संजय रही जी, हैं। लेकिन आम जनता परेशान हो रही थी उस प्रदर्शन से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आम जनता हरियाणा में परेशान नहीं हुई? नहीं, आपकी जब 36 पार्टी लोग नहीं, मारे गए, अब आपने आपकी बात सरकार जब है। 36 लोग मारे गए हरियाणा में, तब परेशान नहीं हुई? अच्छा, तो मतलब हरियाणा में जब मरे तो 7 दिल्ली लोग में मारे, मरने नहीं चाहिए। हम कहां कह रहे हैं? नहीं, तो आप ही किसकी तो अभी कह जिम्मेदारी रहे हैं। है? आप ही कह रहे हैं, आपकी कानून जिम्मेदारी व्यवस्था कैसे किसकी नहीं है? जिम्मेदारी है? नहीं, आपकी संजय जिम्मेदारी कैसे है कैसे बताइए नहीं? आप? संजय जी, आपने लॉ एंड अपील ऑर्डर की। किसके पास है? आपने लॉ एंड ऑर्डर किसके उनके पास है पास लॉ है, एंड लेकिन ऑर्डर? बातचीत का रास्ता आप भी निकाल सकते हैं। बातचीत रवि शंकर प्रसाद जी ने कहा ना, हम ट्वीट कर रहे हैं, हमने ट्वीट कर दिया, हम संवाद के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने पूछा सवाल, हमने 10 नहीं दिन पूछा। से हमने 10 उनसे दिन भी से पूछा। आज तक लेकिन बीजेपी वो का कोई महिलाएं- नेता गया बात करने उनसे। लेकिन पर वो आरोप लोग- है। ट्वीटों पर राजनीति नहीं चलती है, सरकार नहीं चलती है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम बातचीत करना चाहते तो गए हैं, बातचीत लेकिन करने। आप पर आरोप है कि आपने प्रदर्शन को उकसाया, बहकाया, लोगों को फंडिंग तक वहाँ के आरोप फंडिंग लगे की। हैं कि आम व्हाट्सएप आदमी चैट दिखाइए। भी वायरल हुई है। ईडी की रिपोर्ट है, आप मिनिस्ट्री दिखाइए, को आप ईडी की रिपोर्ट दिखाइए। है। आपने वो भ्रामक रिपोर्ट चलाई, आपके अच्छा, टीवी ईडी की चैनल रिपोर्ट ने भी भ्रामक है। भ्रामक रिपोर्ट चलाई। ईडी की रिपोर्ट भी भ्रामक मैं है। यहां बैठा हूं, आप दिखा दीजिए ईडी की रिपोर्ट।
अच्छा ठीक है, अगर आप ईडी की रिपोर्ट PFI, दिखाइए, मैं इस्तीफा देके जाऊंगा। संजय जी, ना ना ना, PFI, आप टालिए मत बात को। ठीक है, आप बिल्कुल, लोग टीवी वो चैनल रिपोर्ट भी पे दिखा ऐसे देंगे। ना 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 ऐसे आप लोग आरोप लगाने से पहले हम ईडी ने फंडिंग कर रहे बोला, हैं। ईडी ने हम बोला, आप एजेंसी दिखाइए के ईडी की हवाले से रिपोर्ट, बोल रहे हैं। आप होम रिपोर्ट मिनिस्ट्री की दिखाइए। रिपोर्ट है। अब मैं अच्छा, यहाँ बैठा हूँ, ये आप तो दिखाइए। मानेंगे। अच्छा, आप ये तो मानेंगे, आप ईडी की रिपोर्ट PFI दिखाइए का ना। दिल्ली अध्यक्ष, पीएफआई का दिल्ली अध्यक्ष, उसके साथ आपके व्हाट्सएप चैट हैं। कहाँ है वो व्हाट्सएप चैट, दिखाइए आप। आपने ही तो कहा था, आपने खुद दिखाइए। माना था कि हाँ चैट पार्टी के किसी ओहो, कार्यक्रम के आप सिलसिले में हुई दिखाइए होगी। ना, आप दिखाइए सर सब दिखाएंगे, सब व्हाट्सएप दिखाएंगे। चैट दिखाइए। आप क्या लेकिन क्या आप लिखा है उस कपिल- व्हाट्सएप चैट में, पढ़ा आपने? कपिल गुर्जर क्या लिखा है गुर्जर के आपने? साथ गोली आप मारने फोटो आई, वाले वो भी नहीं आम मानेंगे। आदमी निकलते हैं। तो कपिल हम- गुर्जर आपके तो साथ गोली- फोटो खिंचवाता है, आप वो भी नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक है बहन जी, गोली भी हम ही चलवाते हैं और शाहीन बाग को फंडिंग भी हम ही कर रहे हैं। नहीं, आप- बहुत आप समझदार भी नहीं पत्रकार है आप मानेंगे, लोग, आप ये भी नहीं मानेंगे। बहुत समझदार पत्रकार है आप जो लोग। दिखा रहे हैं, हम ही जो दिखाया शाहीन गया, बाग में फंडिंग भी कर रहे हैं जो और हम ही दिखाया गोली भी गया, चलवा रहे हैं। संजय जी जो अच्छा, दिखाया संजय जी, गया आप जो वो भी नहीं सामने आप मान रहे लोगों को हैं। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा शाहीन बाग लगता है, बिल्कुल बेरोजगारी नहीं मुद्दा लगता। नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। अशिक्षा मुद्दा नहीं लेकिन लगती, दिल्ली महंगाई चुनाव मुद्दा में नहीं शाहीन बाग लगता, को मुद्दा किसान किसने मुद्दा नहीं बनाया? लगता, माताओं बहनों की सुरक्षा मुद्दा नहीं लगती, नहीं, सिर्फ हमें- शाहीन बाग सबसे बड़ा हमें मुद्दा है। मुफ्तखोरी मुद्दा जो लोग लगता है। शाहीन बाग हमें शाहीन बाग शाहीन मुफ्तखोरी भी बाग मुद्दा करते लगता रहे, है। उनको चल भाग संजय जी, कर दिया जाता है। शाहीन बाग की बात नहीं एक है, सवाल का शाहीन जवाब। बाग के सामने सरिता विहार भी है, आप वहां लोग के ये लोग भी बोलिए परेशान कि हैं। एक नाकारा सरकार केंद्र में है जो संजय शाहीन बाग जी, का जिन- मुद्दा हल नहीं कर संजय पा रही जी, है, खुद जिसने नहीं। गोली हम चलाई, ये जिस कह रहे हैं, शख्स ने आपने एक उसकी बड़ा आरोप तस्वीर- यहाँ लगाया। आप एक टीवी देखिए, चैनल है राष्ट्रीय स्तर के, बिल्कुल। ईडी की रिपोर्ट हमारे खिलाफ, वो दिखाइए आप। ठीक है। दिखाएंगे। अच्छा, वो तस्वीर अभी आप भी लाके सामने दिखाइए देखी, आप। संजय जी, वो और मेरा तस्वीर भी इस्तीफा सामने यही लिख के देखी। लेके जाइए आप। जिस शख्स ने गोली चलाई है उसकी तस्वीर आपके साथ, एक साल पहले वो आम आदमी पार्टी का सदस्य बनता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस और पर उसके क्या बाद कहेंगे? उसी के बाप ने ये कहा कि हमारा आम आदमी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, वो आपको नहीं मानना है। मतलब उन्होंने अगर पार्टी एक ज्वाइन नहीं की थी। एक आदमी हमारी पार्टी में आ गया हाँ। और उसके बाद वो कह रहा है कि हमारा अब इस पार्टी से कोई रिश्ता नहीं, और एक साल का समय आप खुद बता रही हैं, एक दिन साल नहीं बता पहले रही ही, हैं आप। जी, एक साल यहाँ तो पहले ही। लोग 3-3 दिन में पार्टी बदलते हैं, उसका ठेका हमने तो लेके रखा नहीं है। वो कह रहा है हमारा आम आदमी पार्टी से अच्छा, कोई रिश्ता इससे नहीं। एक सवाल हमारा बेटा उठता है। मोदी और आपने अमित पार्टी- शाह का भक्त आपने है, पार्टी वो बदलने- वो आपको नहीं सुनाई संजय देता जी, है। आपने पार्टी वो बदलने सुनाई की- दिया आपको? संजय जी। उसके बेटे ने कहा, उसके बाप ने कहा हमारा बेटा मोदी और अमित शाह का भक्त सर, है। हमें जो सुनाई दिया वो ये कि गृह मंत्री कंडक्टर हैं, आप इस तरह से बोलेंगे? आप बोलते हैं कि सारी मर्यादाएं जो है शब्दों की खराब हुई, कैसे आप ये बात कह सकते? देखिए ऐसा है, इन्होंने चुनाव में केजरीवाल जी को आतंकवादी कहा, यहां तक कहा कि तुम्हारे घरों में घुस के बहन बेटियों का बलात्कार किया जाएगा। तो हम भी उसी यहां रास्ते पे ट्रंप की चलें? एक मिनट, यहां ट्रंप की सरकार चल रही है, शेख हसीना की सरकार है क्या? भाई आपसे बेटियों बहनों की सुरक्षा नहीं होगी अगर आपको वोट नहीं मिलेगा तो ये आप कहेंगे? इतनी शर्मनाक टिप्पणी, इतना शर्मनाक बयान देंगे? भाषा की योगी मर्यादा- बाबा आप आते हैं कंडक्टर वहां से, कहेंगे, तो यूपी आप के हमारे कंडक्टर चीफ कहेंगे। मिनिस्टर योगी बाबा कह रहे हैं पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं केजरीवाल के, जैसे आप कह रहे हैं ईडी की रिपोर्ट है हमारे तो खिलाफ। पाकिस्तान तो आपकी ऐसे जीत की आप दुआ कर रहा है। ऐसे आप और आप खुश हो रहे हैं? ऐसे आप बयान- पाकिस्तान दुआ करता है तो आप खुश मोदी होते जी हैं? मोदी जी के लिए तो पाकिस्तान का आप बयान आया उन्हीं था। की स्ट्रेटेजी पे चलेंगे? पाकिस्तान का एक मंत्री पाकिस्तान opinion में poll से कौन सा बहुत आदमी खुश था। क्या कह रहा है उसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हैं? अगर पाकिस्तान में कोई आदमी कोई बयान दे रहा है, उसका कोई हमसे संबंध है, उस पे आप मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए, पूछताछ कीजिए, जानकारी लीजिए। आप सीधे कह रहे हैं पाकिस्तान लेकिन से तार बीजेपी से जुड़े। कैश कर लेती है। बीजेपी यही तो करती है, आपने ठीक शब्द का इस्तेमाल किया, कैश करती है। वो चीजों को कैश करना और उन्हें आप मालूम फंस जाते है। हैं। दोस्त और आप नहीं, फंस जाते हैं। फंसे होते तो 62 सीट आती। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होगा, हिंदुस्तान की दो पार्टियों के लिए जो चुनाव लड़ रही हैं, आप पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे या इस देश में पाकिस्तानी रहते हैं? इस देश के अंदर लेकिन हिंदुस्तानी आपने रहते कैश की हैं। कार्ड और ये मैंने निकाली कहा कि अगर वो हिंदुस्तान आतंकी ही कहेंगे तो आप जीतेगा। कट्टर देशभक्त कहेंगे, हिंदुस्तान जीता। आप तो कट्टर आप बजरंग बली का हिंदुस्तान भक्त जीता। कहेंगे। कट्टर शब्द आप भी तो उसके कार्ड के रूप में ले आए क्या? कौन सा कट्टर सर? अगर वो आतंकी कहते हैं अरविंद केजरीवाल को, तो आप लग गए कि कट्टर आतंकी कहना ठीक देशभक्त है। हैं, वो भी गलत है। लेकिन देशभक्त आप कहना उसी ठीक कट्टर नहीं शब्द- है। कट्टर शब्द देशभक्त बहुत गलत गलत कट्टर- नहीं, कट्टर देशभक्त, कट्टर क्यों? कट्टर हनुमान भक्त क्यों? नहीं, देशभक्त हनुमान भक्त अपने आप में काफी नहीं है क्या? नहीं, देशभक्त कहना, अपने आप को कट्टर देशभक्त कहना, ये कोई अपराध है? देशभक्त बिल्कुल देशभक्त नहीं है, नहीं है, लेकिन तो कट्टर जरूरत की क्यों? जरूरत क्यों? नहीं, कट्टर कट्टरता देशभक्त क्यों कहना आई? अपराध है। कट्टरता क्यों आई? कट्टर आतंकी कहना ये ठीक है शब्द आपके है, हिसाब से? विचारधारा है कट्टरता। कैसी विचारधारा आपकी? तो कट्टर कट्टर शब्द की- आतंकी कहना ठीक है कट्टर- और कट्टर वो देशभक्त ठीक कहना, है, उसके बाद देशभक्त हमने कहना उसको भी बुरा है। निंदा- सवाल नहीं, हमने भी किया। बात आतंकी ये हर है, इंसान सवाल को ये है कि देशभक्त
देशभक्त होना चाहिए, इसकी बिल्कुल जरूरत देशभक्त क्यों? होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब बात जब राष्ट्रवाद की हो गई है, देशभक्त की हो गई है, तो राष्ट्रवाद का नारा आप भी लगा रहे हैं कि अगर राष्ट्र निर्माण करना है तो आम आदमी पार्टी से जुड़े, यानी कि दिल्ली से बाहर एक बार फिर बढ़ने की शुरुआत हो गई है। 2022 विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव आप लड़ रहे हैं। इस आपके काल्पनिक सवालों का मैं जवाब दे देता हूँ। काल्पनिक कैसे? अरे सुन तो आम आदमी पार्टी पहले भी कोशिश करती रही है। सुन तो लीजिए, लड़े और हारे, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। कहिए। राष्ट्र निर्माण को आप कैसे डिफाइन करती हैं? राष्ट्र निर्माण होता है अच्छी शिक्षा से, अच्छी बिजली तो से, सिर्फ दिल्ली से नहीं अच्छी होगा, पानी से, बाकी राज्यों में भी अच्छी बढ़ना चिकित्सा होगा। से। जो बेहतरीन काम जनता के लिए हमने किया है वो हमारे लिए राष्ट्रवाद है। ठीक है। हम राष्ट्रवाद को, जनता को मजबूत करके आपने कहा डिफाइन करते हैं। काल्पनिक सवाल है, तो क्या राज्यों में भी यूपी के जाना प्लान होगा। क्या है संजय जी? आपने कहा काल्पनिक सवाल है, तो क्या आप ये इस मन से कह के जाएंगे कि आम आदमी पार्टी जो है यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगी? अरे भाई, हमारी एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन उसके बारे में कोई फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा। तो सोचा पार्टी होगा, के लोग, होमवर्क करना होगा, कैंडिडेट्स तमाम चीजें, कल- और बहुत ज्यादा टाइम कल- नहीं भी। आप कह रहे हैं कल प्रचार रिजल्ट आया, आज प्रसार, तक आपने सोच लिया। दिल्ली, अरे अब- थोड़ा अब टाइम तो यूपी दीजिए। अभी संजय तो जी, कल डर 2 दिन क्यों पहले है? रिजल्ट यूपी आया, का जिम्मा भी आपके पास है। 2 दिन में डर भी आ गया हमारे अच्छा, अंदर। ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब आप दिल्ली में आए तुरंत ही दूसरे राज्यों में गए और मुंह की खानी पड़ी, तो इस बार संभल रहे हैं। हम आपको वक्त दे देंगे, आपने कहा वक्त दीजिए, हम आपको वक्त दे देंगे, लेकिन 2022 ज्यादा दूर नहीं है, आपको फैसला तो लेना होगा। कैसी बातें कर रही हैं? एक 7 साल की पार्टी एक राज्य में 3 बार सरकार बनाती है। ठीक है। पहली बार ही जाके एक राज्य में प्रमुख विपक्षी पार्टी बन जाती है। गोवा में जाके 6.5% वोट लेके आती है। उत्तर प्रदेश में 50 पार्षद और 2 चेयरमैन जिताती है। संजय जी यही तो ये पूछ छोटी रहे हैं, उपलब्धि आपका है। अगला प्लान क्या आपकी है? छोटी उपलब्धि है, आपको यही लगता है? तो कह रहे हैं कि इसलिए क्या हमने आपसे 2022 की कहा, तैयारी में है? इसलिए हमने आपसे कहा धीरे धीरे अपने संगठन का, पार्टी का विस्तार करते कछुए हुए, की तरह रेस जीतना चाहते हैं। जहां नहीं, अब कछुए की तरह अगर 62 सीट लाने के बाद आपको लग रहा है तो नहीं, फिर लेकिन ये आपने आपकी सोच हो पूरे सकती देश के है। लिए, ये आपकी पूरे सोच देश हो के लिए, सकती पूरे है। देश जी, आपने बाकी 7 साल में ये कछुए की चाल नहीं कह संजय जी, सकती यही तो जितनी कह तेजी रही के हूं। साथ हम फैले। यही तो एक कहना देश है। की पार्टी बता दीजिए जो 7 यूपी साल में में इतनी दूर पहुंची। 2022 तो 2022 में यूपी संजय जी, कहाँ है, क्या है 7 आपके लिए? साल में आप इतनी बड़ी पार्टी बन गए, 7 साल में आप तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, इतनी मेजॉरिटी के साथ बना रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी आपका आधार ठीक ठीक है। मैंने तो फिर उसका एक जल्दबाजी सिंपल तो सा है ही उत्तर नहीं। दिया जो आप सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, अभी 3 दिन हुआ है, हम अपने पार्टी का, संगठन का विस्तार करके जिस राज्य में चुनाव लड़ना होगा उसके बारे में हमारा पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा। जी, ये जनता को ये सौगात देना बहुत काम आया, पीके भी बहुत काम आया आपके। घर का बेदी लंका ढाए। निश्चित नहीं, घर का बेदी तो मतलब वो तो जाके जेडीयू के लिए भी उन्होंने जेडीयू वो ज्यादा दिन काम किसी पार्टी में टिकते नहीं है, तो उस हिसाब से अभी किस आने पार्टी, वाले जो हमारी आपके पार्टी साथ में कितने नहीं दिन थे। हैं? उन्होंने हमारी निश्चित रूप से चुनाव में मदद की और उनका अनुभव हमारे लिए काम आया। इसमें कौन सी गलत बात? एक आरोप लगते हैं, आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी जो है सिर्फ मोदी और शाह की पार्टी है। आम आदमी पार्टी भी केजरीवाल और सिसोदिया कुछ समझ ही नहीं आता, ऐसे भी आरोप लगते हैं। जो यस सर कहेगा वो पार्टी में रहेगा, नहीं तो बाहर। आपका जो जिन लोगों ने लाठियां खाई, जिन्होंने चंदे जुटाए, वो बाहर हैं। कहने वालों को कहने दीजिए। कुमार विश्वास का तो ट्वीट हमने देखा कि एक अहंकारी, आप उनके बारे में मैं कभी नहीं बोलता। तो उस हिसाब उनके बारे में मैं टीवी चैनल पे कभी भी ट्विटर पर फॉलो करते हैं क्या फॉलो उन्हें? करता हूं मैं। दोस्त हैं, ट्वीट तो पढ़ते होंगे। हाँ, दोस्त हैं। तो हाल ही में उन्होंने ट्विटर ट्वीट पढ़ता किया भी था मतदान के दिन, एक ट्वीट आपने पढ़ा उनके होगा। बारे में मैं टीवी चैनल पे कोई बात नहीं बधाई आपको प्राप्त हुई उनकी तरफ से? नहीं, कभी भी बात नहीं करता। फोन पे बात तो होती आप है? जितनी भी कोशिश करेंगी उसका कोई नतीजा फोन निकलने पे वाला बात होती है नहीं, उनसे? मैं कह रहा हूँ उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। कांग्रेचुलेशन। बात होती है, नहीं होती है, वो बधाई टीवी मिली या चैनल- नहीं मिली? ओहो, मैंने कहा आप लोगों से व्यक्तिगत रूप संजय जी, व्यक्तिगत रूप व्यक्तिगत नहीं है ना। आप यहाँ से कार्यक्रम खत्म करके निकलिए, सब बता देंगे। ये व्यक्तिगत थोड़ी आप कर रही है, टीवी पे दिखा रही है ना। नहीं, तो आपको व्यक्तिगत मैंने अपना रूप से- स्टैंड बताया। जी। मैं अपने किसी भी मित्र के बारे में टीवी चैनल पे बात नहीं करता। अच्छा, आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं, क्रोनोलॉजी शब्द का भी इस्तेमाल आजकल बहुत होता है। आम आदमी पार्टी की बात करूं, शुरुआत होती है मैं हूं आम आदमी टोपी पे, फिर होता है मैं हूं केजरीवाल, और आज की अगर बात की जाए तो अब होता है 100 सवाल 1 जवाब केजरीवाल। क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस बन गई है? हमारे जो आधिकारिक रूप से नारे थे वो नारे आपको देखने चाहिए। हमारे आधिकारिक नारे क्या थे? क्या है? दिल्ली में तो केजरीवाल। हमारे आधिकारिक नारे क्या थे? अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। एक सवाल, हमारे आधिकारिक एक नारे सवाल क्या और थे? है, सुन तो लीजिए। आपके ट्विटर हैंडल पर को हमने देखा, उसमें पूरी आपसे बात तो सुन ज्यादा लीजिए। बड़ी फोटोग्राफ तो केजरीवाल की है। लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए? एक आदमी अगर काम कर रहा है
उसने अच्छा नेतृत्व दिया है दिल्ली वालों को, तो उसको आगे दिखाने में क्या परेशानी है? कभी नहीं कांग्रेसी बताया बड़े इस चीज खुश को। थे आपकी जीत से। हाँ बिल्कुल खुश होना चाहिए, भाजपा वालों को क्यों नहीं खुश ना होना चाहिए? भाजपा वालों को भी खुश होना चाहिए, लोकतंत्र है, एक सरकार बन रही है, भाजपा को भी खुश होना चाहिए। अब भाजपा ही गाली दे रहे हैं दिल्ली की जनता को, कह रहे हैं नहीं, मुफ्तखोर बीजेपी खुश है, बोल रहे हैं अनिल हमारे वोट अनिल विज कह रहे हैं परसेंटेज मुफ्तखोर हैं, जी। उनके 300 सांसद, सारी कैबिनेट वो तो खैर और घर-घर अमित भी शाह पर्चे बांटने निकले थे। अमित शाह जी पर्चे बांट रहे थे वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए। बता देते पहले ही। अच्छा ये इतना बताइए, क्यों हम जब लोग इतना लड़ते हैं? सक्सेस आपको मिल रहा है, 7 साल बहुत कम वक्त होता है एक राजनीतिक दल के लिए, लेकिन उस 7 साल में जो मुकाम आपने हासिल किया है वो इतिहास में दर्ज है। लेकिन दूसरे राज्यों में, कई राज्यों में आम आदमी पार्टी बिखर क्यों गई? पंजाब की बात करें, इतनी स्पेशली। धमाकेदार शुरुआत, फिर बिखर गए, और आरोप यही कि केजरीवाल किसी की सुनते नहीं। देखिए ऐसा है कि हम पंजाब में गए, पहले चुनाव में हमारी 22 सीटें आई और प्रमुख विपक्षी दल वहां बने। पार्टी संगठन के अंदर नई पार्टी में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है, तो उससे घबरा कर रुकना ठीक नहीं है। अब वहां पे फिर से गति दे रहे हैं संगठन का काम। ठीक है, संजय जी ये बता सिद्धू दीजिए नाराज जी। क्यों हो गए? नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में आए ही नहीं, अब ये उनसे पूछे क्यों नहीं आए। सेटलमेंट नहीं हो ठीक पाया है, शायद। अब हमें सीटों को मेरे ये को उनसे हमें लग पूछे। रहा आगे बढ़ना चाहिए और रैपिड फायर की तरफ बढ़ना चाहिए। नहीं, मनोज तिवारी, मनोज तिवारी जी, उनका ट्वीट सेव किया था आपने? ट्वीट एक सेव है। लाइन। ट्वीट सेव है। मनोज तिवारी जी चुनाव लड़े दिल्ली का, और मुझे लगता है कि उन्होंने जो लगातार अटैक करने की कोशिश की गलत मुद्दों पे, उसको उनको नहीं करना चाहिए था। राहुल गांधी, एक लाइन। राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव में मुझे नहीं लगता कि वो इतना कुछ उनकी ताकत यहाँ कहीं नजर आई, और अब वो अपनी पार्टी की समीक्षा करेंगे उनके हार का कारण क्या है। कुमार विश्वास, हमारे पुराने मित्र रहे, सहयोगी रहे, साथी रहे। अमित शाह, अमित शाह ने त्रस्त कर रखा है देश को, कानून व्यवस्था उनसे संभल नहीं रही है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी प्रयास अपनी बातचीत में करते हुए दिखते हैं कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो देश की अर्थव्यवस्था की हालत है, जो देश में आज के समय लोगों के सामने दुश्वारियां हैं, उसके बारे में उनको निश्चित रूप से कुछ करने की जरूरत है। ओवैसी भी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसकी जरूरत नहीं है। हालांकि समय हो गया है कार्यक्रम को खत्म करने का, लेकिन हम चाहेंगे कि जाते जाते आप कुछ लाइंस हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना जाए। क्योंकि आप गाते बहुत सुंदर हैं आज। नहीं, गला मेरा बिल्कुल बैठा हुआ है पूरे चुनाव में प्रचार कर करके। एक गीत है जो आंदोलन के समय से हम लोग गुनगुनाते रहे हैं। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब हैं, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब हैं। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे, रुके न जो। बहुत खूब, बहुत खूब। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई दिल्ली इलेक्शन जीत के लिए, और साथ ही आगे के पड़ाव के लिए शुभकामनाएं। 3 का तीर में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नए मेहमान के साथ। नमस्कार।